अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि हमने इससे पहले यूनिट 6 की सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, आज हम बात करेंगे यूनिट 7 इन्फिनेटिव्स की। ये भी वर्ब्स ही हैं, लेकिन इन्होंने चैप्टर 7 में इन्फिनेटिव्स रखा है, इन्फिनेटिव्स या नॉन फाइनाइट। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि इन्फिनेटिव्स या नॉन फाइनाइट या फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। अब फाइनाइट वर्ब वो होंगे जब उनको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो टेंस को शो करेंगे, टाइम को शो करेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पर टीच वर्ब प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव टू गो, तो ये टू गो जो है ये कोई टेंस शो नहीं करता, तो ये टू गो लिहाजा नॉन फाइनाइट है या इन्फिनेटिव्स है। ठीक है, तो जो वर्ब सेंटेंस में टेंस को शो करेगा, टाइम को शो करेगा, जैसे मैं कहूँ आई वेंट टू स्कूल, अब ये वेंट किसको शो कर रहा है, पास्ट को, तो ये हमारा एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर ये टेंस जो है ना वो शो नहीं करेगा, जैसे हमारे पास कुछ पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास थर्ड या फोर्थ फॉर्म्स हैं, ये सम टाइम यूज़ हो रही होती हैं और ये टेंस को शो नहीं कर रही होती हैं। वॉकिंग ऑन द रोड आई सॉ, अब वॉकिंग जो है ऑन द रोड आई सॉ तो कर रहा है टेंस को शो, लेकिन वॉकिंग नहीं कर रहा, तो ये वॉकिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, इस तरह से अभी हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज पर जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो है ना वो लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। हमारी ये वीडियो है इन्फिनेटिव्स के लिए, ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 21 है। इससे पहले के 20 चैप्टर्स की एक्सरसाइज में सॉल्व करके वीडियोस रख चुका हूँ। ठीक है, डेफिनेशन एंड यूजेज है इसमें। ये पेजेस नंबर हमारे 126 से 131 आपकी जो मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेन एंड मार्टिन की है उस पर जो है ना ये गिवन है। एक्सरसाइज नंबर 1 में सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है, हम जल्दी जाएंगे यहाँ पर। पिक आउट द इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड स्टेट वेदर ईच इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो हमने सिर्फ इतना बताना है कि आपने इन्फिनेटिव्स को जो है ना वो इंडिकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर साथ में इतना बताना है कि ये सब्जेक्ट है वर्ब का या ऑब्जेक्ट है, या जो हमारा सेंटेंस है उसमें। ठीक है, चलते हैं हम आगे। हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, हामिद लाइक्स टू राइड। तो ये जो टू राइड है हमारा इन्फिनेटिव जो फॉर्म है, ये जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है लाइक्स वर्ब का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ही रिफ्यूज़ टू ओबे हिज ऑर्डर्स। तो टू ओबे हमारा जो ये भी हमारा रिफ्यूज़ वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आते हैं हम आगे नंबर 3 पे। टू प्ले क्रिकेट इज़ एन्जॉयबल। तो यहाँ पर टू प्ले क्रिकेट जो है ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, टू प्ले क्रिकेट, तो ये हमारा वर्ब इसका क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद आई लाइक टू स्विम। टू स्विम जो है हमारा ये इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा लाइक वर्ब का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 5 सेंटेंस यहाँ पे गिवन है, ही प्रॉमिस्ड, किधर है, ये रहा, ही प्रॉमिस टू हेल्प मी। तो यहाँ पे जो टू हेल्प है ये हमारा इन्फिनेटिव है और प्रॉमिस के बाद आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमारा है यूज टू से सो। टू से जो है हमारा क्या है, ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है और ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यूज्ड का। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे गिवन है, आई होप टू हियर गुड न्यूज़। सो टू हियर जो हमारा है ये भी हमारा इन्फिनेटिव है और साथ में जो ये यूज़ हुआ है एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। उसके बाद हमारा ही ट्राइड टू हेल्प हिज फ्रेंड। तो ये टू हेल्प जो है हमारा ये इन्फिनेटिव है और ये ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है ट्राइड का। साथ में हमारा यहाँ पर नंबर 9 पे गिवन है, आई विश टू गो होम। तो ये टू गो हमारा इन्फिनेटिव है और साथ में ये विश वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा वर्ब सेंटेंस नंबर 10 है, टू स्पीक द ट्रुथ इज़ योर फर्स्ट ड्यूटी। तो यहाँ पर टू स्पीक जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है इज़ का, हमारा बी वर्ब का। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी। आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे जो कि है अबाउट स्टेट हाउ द इन्फिनेटिव इज़ यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने बताना है कि नीचे दिए हुए सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है, देयर वाज नथिंग फॉर इट बट टू फाइट। तो यहाँ पर जो हमें जो बताया जा रहा है, टू फाइट जो है ये एडवर्बियल यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये शो करता है नेसेसिटी को। उसके बाद हमारे पास यहाँ गिवन है, द ऑर्डर टू एडवांस वॉज गिवन। अब ये जो टू एडवांस है ये क्या है, ये इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहा है, जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहा है इस ऑर्डर नाउन को, लिहाजा ये जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू एडवांस जो है वो एडजेक्टिव जो है ना वो की तरह यूज़ हुआ होगा।
अब हमारे पास नंबर 3 पे अगर आप देखें, ही इज़ स्लो टू फॉरगिव, तो अब यहाँ पर जो है ना वो देखें, अगर आप इस स्लो के बाद स्लो के लिए वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा एडवर्बियल होगा जो कि मॉडिफाई करता है स्लो को, ठीक है। या हम कह दें ये सॉरी ये एडजेक्टिव स्लो को कर रहा है मॉडिफाई, तो जो उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो भी हमारा एडवर्ब होता है। जैसे मैंने आपको पहले शायद बताया हो किसी वीडियो में कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है, साथ में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होता है, और साथ ही साथ जो है ना एक और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा होता है। इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से। आते हैं हम अगले सेंटेंस पे, एंड फूल्स हू केम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे। अब देखें ये जो यूज़ हुआ है केम, भाई किस लिए आए थे, टू स्कॉफ, रिमेंड क्या रहे, टू प्रे। तो यहाँ पर जो टू स्कॉफ और टू प्रे है ये सारे जो हैं वो क्या हैं, ये एडवर्बियल हैं, ये शो करते हैं पर्पस को। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे अगर आप देखें, दस टू रिलीव द रेस्ट वॉज इज प्राइड। अब यहाँ पर जो टू रिलीव यूज़ हुआ है ये नाउन हुआ है, सब्जेक्ट है वॉज का यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले सेंटेंस पे, फुल मैनी अ फ्लावर इज़ बॉर्न टू ब्लश अनसीन। तो यहाँ पर ब्लश जो है ये बॉर्न के लिए यूज़ हुआ है, तो जो कि वर्ब है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमारा जो एडवर्बियल शो हुआ है, पर्पस शो कर रहा है कि बॉर्न किस क्यों हुआ, तो ये पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ये एडवर्बियल यूज़ है इसका। उसके बाद नंबर 7 में अगर आप देखें, म्यूज़िक हैथ चार्म्स टू सूथ द सैवेज ब्रीस्ट। तो यहाँ पर जो हमारा जो चार्म्स जो है वो नाउन है और चार्म के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर टू सूथ, ठीक है। तो ये मॉडिफाई कर रहा है चार्म्स को, लिहाजा ये हमारा एडजेक्टिव है। उसके बाद हमारा नंबर 8 जो गिवन है यहाँ पर, टू रिट्रीट वाज डिफ़िकल्ट। तो रिट्रीट यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, द नाउन यूज़ हुआ है सेंटेंस का, तो एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ ये हमारा इन्फिनिटिव। उसके बाद नंबर 9 पे अगर आप देखें, एवरीबडी विशेज़ टू इन्जॉय, विशेज़ व्हाट, विशेज़ टू इन्जॉय। यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है एज सेंटेंस का, ठीक है, विशेज़ का। उसके बाद हमारे पास नंबर 10 पे यहाँ पर है, देयर वॉज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट। ये मोमेंट हमारे पास नाउन है और टू बी लॉस्ट ये मोमेंट के लिए यूज़ हुआ है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है और जो कि मोमेंट को मॉडिफाई कर रहा हो, डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है इन्फिनिटिव्स की। जाते हैं आगे थोड़ा हम एक्सरसाइज नंबर 3 पर। यहाँ पर अगर आप देखें वर्क इन पेयर्स, जो एक्सरसाइज 3 जो कह रही है वो क्या कह रही है, वर्क इन पेयर्स, कंबाइन टुगेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग इन्फिनिटिव्स। हमें 2 सेंटेंसेस अलग अलग दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, हमने इन्फिनिटिव्स को यूज़ करते हुए इनको क्या करना है, इनको कंबाइन करना है, मिलाना है। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, एवरी क्रिकेट टीम हैज़ अ कैप्टन। अब ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, ही डायरेक्ट्स द अदर प्लेयर्स। तो ये 2 सेंटेंसेस हो गए, एक ये और एक ये। अब हमें इनको मिलाकर एक जुमला बनाना है विद द हेल्प ऑफ इन्फिनिटिव। ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर है, एवरी क्रिकेट टीम हैज़ अ कैप्टन टू डायरेक्ट द प्लेयर्स। तो हमने क्या किया है, ये टू के बाद से हमने फ्रेज ऐड कर हमने इसको एक सेंटेंस बना लिया यहाँ पर। तो ये अगले सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, फ्रेज बना दी यहाँ पर। आते हैं हम अगले सेंटेंस पर, नंबर 2 पे देखें। पहला सेंटेंस यहाँ गिवन है, यू मस्ट पार्ट विद योर पर्स ऑन दिस कंडीशन ओनली यू कैन सेव योर लाइफ। तो यहाँ पर देखो 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, हमने क्या करना है, इनको इन्फिनिटिव ऐड करके हमने एक कर देना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट पार्ट विद योर पर्स, ये टू सेव योर लाइफ। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको एज अ फ्रेज ऐड कर दिया अगले सेंटेंस को, ताकि जो है वो ये एक सेंटेंस हो जाए, 2 अलग अलग सेंटेंस ना हो। आते हैं नंबर 3 पे यहाँ पर, हिज फादर वेंट टू मुल्तान येस्टरडे। एक जुमला ये हो गया हमारा सेंटेंस। उसके बाद हिज ऑब्जेक्ट वॉज टू विजिट द श्राइन ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया। तो ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, अगर आप देखें, नज़र दौड़ाएं इधर, ठीक है। तो इसको हमने इन्फिनिटिव फ्रेज जो है वो ऐड कर हमने ये क्या कर देना है, हिज फादर वेंट टू मुल्तान येस्टरडे, भाई क्यों गया, टू विजिट द श्राइन ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस यहाँ गिवन है नंबर 4, ही वॉन्ट्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड, ही वर्क्स हार्ड फॉर दैट रीज़न। तो ये हमारा देखें, हमने 2 अलग अलग जुमले हैं, इनको हमने इकट्ठे करना है। तो कैसे, ही वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड, तो हमने इसको एक सेंटेंस बना दिया है। आते हैं हम अगले सेंटेंस पर। यहाँ अगर आप देखें, द इंसॉल्वेंट्स प्रॉपर्टी वाज सोल्ड बाय द ऑफिशियल असाइनी, ठीक है। द इंसॉल्वेंट्स क्रेडिटर्स हैड टू बी पेड। तो ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको हमने क्या किया, एक कर लिया
टू हमने जो इन्फिनिटिव ऐड कर कर द इंसॉल्वेंट्स प्रॉपर्टी वाज सोल्ड बाय द ऑफिशियल साइनी, और आगे हमारे पास यहाँ पर है टू पे हिज क्रेडिटर्स। क्या है हमारे पास? टू पे हिज क्रेडिटर्स। तो ये हमने दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना लिया है विद द हेल्प ऑफ जो है ना वो वर्ब फ्रेज जो है वेट करके यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे है द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग, एक जुमला एक सेंटेंस, दे विश टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस हमारे पास गिवन है, हमने क्या किया है इनको एक सेंटेंस बनाना है, दोनों को मिला देना है। द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे गिवन है एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। ये हमारा जो है ना वो एक सेंटेंस है। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दिस एवरी मैन। तो अब ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको हमने अगर मिलाना है टुगेदर इफ़ वी वांट टू जॉइन देम, सो हियर वी हैव गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस बना लिया इसका। आते हैं हम अगले सेंटेंस पर, विच इज़ आई थिंक द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिसकंडक्ट, इट इज़ द ड्यूटी वे सॉरी इट इज़ द ओनली वे टू एस्केप पनिशमेंट। तो अब अगर इसको हम एक सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिसकंडक्ट टू एस्केप पनिशमेंट। तो इस तरह से जो है ना वो हमने दो सेंटेंसेस को एक कर लिया है ज्वाइन करके। और हमारा जो ये जो एक्सरसाइज थी नंबर 3 इसकी जो कि हमने दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर एक सेंटेंस बनाना था, वो भी हमने डिस्कस कर ली है। इस तरह से जो इन्फिनिटिव्स की जो एक्सरसाइजेस थी चैप्टर नंबर जो हमारे पास 21 गिवन था उसको हमने डिस्कस कर लिया है, उसकी एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया है। आपके पास अगर किताब मौजूद है तो उस किताब के एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिएगा पहले। सॉल्व करने के बाद अगर आप मैच करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से भी मैच कर सकते हैं, और अगर आप किसी एक्सपर्ट की जो है ना वो राय या जो है ना गाइडेंस लेना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। और इस तरह से आप पढ़ते रहिए, लैंग्वेजेस पढ़िए, जो भी आपको जो है ना वो सीखना है वो सीखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।